कारागार में शबनम को दी जाएगी फांसी और ब्रिटिश राज में बनाया था मथुरा का महिला फांसी घर। पवन जल्लाद ने 2 बार किया फांसी घर का दौरा और 2008 में अमरोहा की शबनम ने किए थे 7 कत्ल। प्रेमी से मिलकर अपने परिवार को खत्म किया था, प्रेमी से शादी के विरोध पर खत्म किया था अपने परिवार को और उसके बाद अब फांसी की सजा जो है वो मुकर्रर हो चुकी है। शबनम और उसके प्रेमी की मथुरा के कारागार में दी जाएगी फांसी की सजा और पवन जल्लाद ने 2 बार फांसी घर का दौरा भी कर लिया है। 2008 में शबनम ने 7 लोगों की जान ली थी, प्रेमी से मिलकर यहां पर अपने परिवार को खत्म किया था। आजाद भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि महिला को फांसी दी जाएगी। तो तस्वीर देखिए, शबनम की तस्वीर है जिसको फांसी दी जानी है मेरठ के कारागार में और इसी के साथ उसके प्रेमी को भी फांसी दी जाएगी। शबनम और सलीम दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मथुरा कारागार में फांसी की सजा दी जानी है शबनम को। और ब्रिटिश राज में देखिए ये फांसी घर जो है वो तैयार किया गया था, महिला फांसी घर तैयार हुआ था जिसमें आजादी के बाद से आज तक किसी महिला को फांसी नहीं दी गई, लेकिन अब शबनम को ये फांसी की सजा दी जाएगी मथुरा के इस कारागार में। तो तस्वीर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरफ है शबनम, एक तरफ उसका जो प्रेमी है, ये दोनों नजर आ रहे हैं जिनको फांसी की सजा जो है वो दी गई है। हालांकि जो क्षमा याचिका दायर की गई थी शबनम की तरफ से उसको यहां पर खारिज कर दिया गया है। सलीम और शबनम अब दोनों को फांसी की सजा दी जानी है। कुछ सालों पहले 2008 में इसने अपने परिवार को खत्म किया था, 7 लोगों की जान ली थी अपने प्रेमी से शादी करने के चक्कर में इसने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से लगातार इस केस में सुनवाई हो रही थी और उसके बाद जब याचिका दाखिल की गई शबनम की तरफ से तो उस दया याचिका को भी खारिज कर दिया गया है और अब ये फांसी की सजा शबनम के लिए तय हो चुकी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत में किसी महिला को फांसी दी जाएगी। मथुरा कारागार में इस फांसी की सजा को दिया जाना है। इसी के साथ जो जल्लाद है पवन जल्लाद उसने दौरा भी किया और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, आजाद भारत में पहली बार महिला को फांसी मिलेगी, तैयारी पूरी होगी, कब तक की फांसी की सजा दी जा सकती है शबनम और उसके प्रेमी को? देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो शबनम और सलीम की याचिका थी वो रद्द हो चुकी है, खारिज हो चुकी है और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस दया याचिका को ठुकरा दिया है। तो निश्चित तौर पर अब कुछ ही दिनों में जो फांसी की तारीख है वो तय हो जाएगी और इसके लिए तैयारियां बहुत तेजी से चल पड़ी हैं। महिला फांसी घर है मथुरा के जिला कारागार में जहां पर शबनम को फांसी दी जानी है। आज़ाद भारत में ऐसा पहला वाकया होगा जब किसी महिला कैदी को फांसी दी जाएगी और उसके लिए मेरठ में जो जल्लाद हैं पवन जल्लाद, उन्होंने मथुरा जाकर 2 बार इस फांसी घर का निरीक्षण किया है। वहाँ क्या क्या कमियां हैं वो सब उन्होंने देख लिया है और उन कमियों को दूर करने की कोशिश जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। शासन की ओर से भी आदेश हैं और इस बात की तस्दीक खुद पवन जल्लाद ने की है और मथुरा के जो जेल अधीक्षक हैं उन्होंने भी की है कि शबनम की जो फांसी की तारीख है वो बहुत निकट है। आपको बताएं कि शबनम ने 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला था। पहले उनको जहर दिया चाय में मिला के, उसके बाद उन सब की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और ये बहुत सनसनीखेज वाकया था। उस समय का मायावती की सरकार थी, मायावती खुद इस गांव में आई थी इस घटना के होने के बाद और तब शबनम और सलीम ने एक जो कॉल रिकॉर्ड था उसके आधार पर ये स्वीकार किया कि उन्होंने ही इन सब लोगों की हत्या की है। उसके बाद जो निचली अदालत से शबनम और सलीम को फांसी की सजा 2010 में सुनाई गई। इस दौरान शबनम जो प्रेग्नेंट थी उसको इस वारदात के 8 महीने बाद जेल में ही एक बेटा भी पैदा हुआ जो उसका दोस्त पालता है और इस समय अब जो शबनम की जिंदगी की तारीख के जो दिन हैं वो बहुत कम रह गए हैं। शिवांगी, यानी कि नरेंद्र कुछ ही दिनों में यहाँ पर शबनम को फांसी दे दी जाएगी और इसी के साथ देखिए जल्लाद जो है वो पहुंचा भी है कारागार में, लेकिन क्या वक्त होगा, क्या तारीख होगी, इसको लेकर कब तक यहाँ पर श्योरिटी दी जा सकती है? देखिए, आज़ाद भारत में ऐसा पहला वाकया होगा जब किसी महिला कैदी को फांसी दी जाएगी। तो अभी तक जो फांसी घर हैं वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी महिला फांसी घरों की। तो ऐसे में जो ब्रिटिश काल में जिला कारागार मथुरा में जो महिला फांसी घर तैयार किया गया था उसमें जो लीवर वगैरह है या जो पट्टा वहाँ पर रखा जाता है जिस पर कैदी को खड़ा किया जाता है वो सब बहुत जीर्ण अवस्था में है और ये खुद पवन जल्लाद ने बताया उसको उन सब तैयारियों को पूरी तरीके से मुकम्मल किया जा रहा है
और ये जैसे तैयारियां ओके होती हैं उसके बाद में शासन को इसकी रिपोर्ट फाइनल कर दी जाएगी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद शासन ये फैसला लेगा कि जो फांसी की सजा है वो कब दी जानी है। जी नरेंद्र, जो शबनम है और जो सलीम है, दोनों को क्या एक ही साथ ये फांसी दी जानी है या फिर अलग अलग दिन या अलग अलग तारीख हो सकती है? देखिए, तारीख तो एक हो सकती है लेकिन जगह एक नहीं होगी। जो वेन्यू है वो अलग अलग होगा, क्योंकि शबनम को महिला फांसी घर में फांसी दी जानी है। हालांकि फांसी घर तो सभी जेलों में होते हैं लेकिन महिला फांसी घर मथुरा में ही है। तो इस वजह से मथुरा की जेल को इस काम के लिए चिन्हित किया गया है और वहीं सारी तैयारियां चल रही हैं। ये मुमकिन है कि जो सलीम है उसको किसी दूसरी जेल में फांसी दी जाए या फिर मथुरा जेल में ही फांसी दी जाए, लेकिन जो फांसी घर है वो पुरुष फांसी घर होगा और शबनम को महिला फांसी घर में फांसी दी जाएगी। तो इस तरह की तैयारियां लगातार चल रही हैं। जो पवन जल्लाद है, जिन्होंने हाल ही में निर्भया के 4 आरोपियों को फांसी दी थी, जो हत्यारे थे निर्भया के, उनको फांसी दी थी, उन्होंने ये बताया है कि उनको कहा गया था शासन की ओर से और जहां पर वो मेरठ जेल में तैनात हैं वहां से कि वो मथुरा जाएं और वहां की तैयारियों को देखें, वहां जो जो कमियां हैं उनको दूर करवाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको ही इस पूरे मामले में फांसी देने के लिए तैनात किया जाएगा। उनको मथुरा भेजा जाएगा और वहां पर शबनम को वही फांसी देंगे। जी नरेंद्र, यहाँ पर जब ये तारीख तय होगी उसके बाद ये फैसला होगा कि कितने बजे फांसी दी जानी है। लेकिन जो दया याचिका शबनम की तरफ से दायर की गई थी, इस दया याचिका में क्या हवाला दिया गया था, किन बातों का हवाला दिया गया था जिससे उसे आस थी कि उसे शायद माफी मिल जाए? देखिए, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब मर्डर किए गए तो उस समय क्या इतने सारे लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर एक साथ मार दिया गया? उससे पहले उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? तो पुलिस की ये दलील थी कि सारे मृतकों को पहले जहर दिया गया था, लेकिन पुलिस जहर से संबंधित कोई भी साक्ष्य कोर्ट में नहीं रख पाई। एक तो ये दलील थी। इस दलील के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद में राष्ट्रपति के यहाँ पर दया याचिका के लिए आवेदन किया गया। एक दूसरी दलील ये थी कि बुंदेलखंड की एक महिला इसी तरह के एक मामले में उसको बेटा पैदा हुआ था जेल में, जिसके बाद उसकी जो फांसी की सजा थी वो उम्र कैद में तब्दील कर दी गई थी। तो ये एक उम्मीद थी कि पहले से एक नजीर है तो उस नजीर का फायदा शबनम को भी मिल सकता है, क्योंकि उसके सामने भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। उसने भी एक बेटे को जेल में जन्म दिया है और उसको केयर टेकर के नाम पर कोई नहीं है, परिवार का कोई व्यक्ति अब नहीं बचा है। लेकिन जो एक उस्मान सैफी नाम का पूर्व पत्रकार है, जो शबनम के बेटे को जब वो थोड़ा सा समझदार हो गया उसके बाद से उसको पाल रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा जुम्मा उसने उठाया हुआ है, वही उसकी केयर टेकर है। इस स्थिति में कोर्ट के आदेश पर उसको बच्चे का जो हैंडओवर है वो मिला हुआ है। तो फिलहाल राष्ट्रपति के यहाँ से ये दोनों दलीलें जो थी शबनम और सलीम की तरफ से, वो दोनों खारिज कर दी गई हैं और अब ये तय हो गया है कि सलीम और शबनम को फांसी दी जाएगी और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी तारीख का भी ऐलान हो जाएगा, वक्त क्या होगा इसका भी ऐलान होगा। जी नरेंद्र, यहाँ पर देखिए फांसी की सजा के बाद उससे पहले देखिए हम देखते हैं कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसको पार करना होता है। हालांकि अभी जो शबनम और सलीम है उन्हें किस जगह रखा गया है, कहां पर वो है और जब फांसी दी जाएगी तो उससे कितने दिन पहले उन्हें उस कारागार में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर उन्हें सजा मिलने वाली है फांसी की? देखिए, अभी जो वकील से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि मुरादाबाद जेल में दोनों बंद हैं और वहाँ पर उम्र कैद जो फांसी की सज़ा है उसका इंतजार कर रहे हैं और वो घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं, 2008 से ही जेल में बंद हैं और उनको जमानत भी नहीं मिली है, क्योंकि ये उस समय की बहुत ही नृशंस घटना थी और इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक सनसनी सी फैला दी थी। शुरुआत में तो लोग यही नहीं जान पाए कि आखिर एक घर में रहने वाले 7 लोग आखिर कैसे मार दिए गए, वो भी इतनी निर्दयता से। लेकिन बाद में जो पुलिस ने पूरा मामला खोला, एक कॉल रिकॉर्ड जो शबनम का फ़ोन था उसका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया। 25 कॉलें एक रात में थीं, वो लगातार बात कर रही थी सलीम से और उसी कॉल के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले को खोला था। शबनम ने ये बताया था पुलिस को कि वो सो रही थी, वो उस समय जाग नहीं रही थी, लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड निकला उससे ये तय हुआ कि शबनम लगातार सलीम से बात कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।